सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग इससे पहले वाली क्लास में थ्योरी मैंने समझा दी थी कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, हॉट प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, आज हम पुरानी बातें कोई भी नहीं करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सबका ग्राउंड तैयार है, आपकी सारी जीमेल, फेसबुक, इंस्टा सब तैयार है। पेजेस भी आप लोगों ने अपने निच के हिसाब से बनाए, अपनी पसंद के हिसाब से बनाए। ठीक है, अब हम इसके लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट हम एटलीस्ट एक एक बंदा 10-10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, जिस मेथड पे मैं बता रहा हूँ। 10 प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, चाहे इसमें 1 महीना लग जाए, चाहे 3 महीने लग जाए, लेकिन तरीका यही इस्तेमाल करना है जो तरीका मैं अब बताना शुरू करूँगा। आज की क्लास एक तरीके पर है, आने वाली 2-3 क्लासेस अलग अलग तरीक़ों पर होगी और वो सब तरीके यूज़ करने। ठीक है, आज की क्लास हम देखेंगे ई कॉमर्स का पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दराज, जिसको हम ई मार्केट प्लेस भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाए उसको मार्केट प्लेस कहते हैं ई कॉमर्स की ज़बान में। ठीक है, हम सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें इस पर बेचना नहीं है, अभी हम यहाँ पर नहीं बेच रहे। ठीक है, हमें यहाँ से प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी निच के हिसाब से, सबसे पहले तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है अकाउंट होना लाजमी है, अकाउंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा बहुत पुराना अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट होना लाजमी है। अकाउंट बनाने के बाद मैं अकाउंट बनाना अब किसी भी प्लेटफॉर्म का नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जीमेल सीख लिया, फेसबुक सीख लिया, इंस्टा सीख लिया, टिकटॉक सीख लिया, यही मेथड्स होते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स के। मैंने फर्स्ट क्लास में यही समझाया था जब सिखा रहा था कि ये सीख लोगे, समझ जाओगे किस तरीके से अकाउंट बनते हैं। दुनिया का कोई भी अकाउंट हो इंटरनेट की दुनिया में, वो उसी तरीके से बनेगा। फॉर्म का पैटर्न चेंज हो सकता है, तरीका वही होता है। ठीक है, तो अब हमें कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे हम शुरुआत करते हैं वॉच से, फिर उसके बाद हम दूसरे पर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं सीरम। सीरम का पता है? गुड हो गया। अच्छा, अब हमें करना क्या है? हमने वॉच सेलेक्ट करा। वॉच सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हो फिल्टर, यहाँ पर देख रहे हो साइड पर, यहाँ पे फ्री डिलीवरी सिलेक्ट करनी है प्लस ऑथेंटिक ब्रांड्स। क्या सिलेक्ट करना है? ये मॉल वाले हैं। ठीक है, जो दराज मॉल पर प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो है। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ ब्रांड के अंदर कोई भी ब्रांड हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कलर भी चूज़ नहीं करना है। 100 to 400 शुरुआत हमें छोटे बजट से स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमें 4 स्टार की प्रोडक्ट चाहिए, 5 स्टार नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आवाज़ नहीं आनी चाहिए पूरी क्लास में, और सही से बैठो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए मैंने कहा। हम यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। ठीक है, जो सवाल है अपने पास लिख लो, एंड में 10 दफ़ा पूछो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा सी मिस करोगे फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉइंट रह जाएगा। नुकसान मेरा नहीं होगा, आप लोगों का होगा। पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमें इसने अभी तक रिज़ल्ट नहीं दिया है। अब दिया रिज़ल्ट। अच्छा, ये वुमेन की वॉच है, ये मेन की है, ये है वुमेन और मैन दोनों पहन सकते हैं, यूनिसेक्स है। अब ये प्राइजेस देख रहे हो आप, सबसे पहले आप प्राइजेस के ऊपर नोट करो, 400 से ऊपर नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं है, 400 से ऊपर नहीं है, ऐसा ही है। प्लस हमें फ्री डिलीवरी और दराज मॉल की प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस टाइम। कौन सी आ रही हैं? ये देख रहे हो फ्री डिलीवरी, ये देख रहे हो, लेकिन दराज मॉल का लोगो सिर्फ इस पे लगा हुआ है। अभी हम एक एक करके खोलेंगे, अभी यहाँ से अंदर से पता चल जाएगा ये दराज मॉल पर है या नहीं है। ये रहा। ठीक है,
यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं होगा क्या आगे। अच्छा देखो, 3 तरह के लोग होते हैं जो ई कॉमर्स पर काम करते हैं। एक वो बंदा होता है जिसको अपनी प्रोडक्ट का पता होता है मैं क्या बेचने चाह रहा हूँ। उसके पास या तो ऑलरेडी फिज़िकल स्टोर मौजूद होता है, शॉप होती है, दुकान होती है, कुछ ना कुछ उसके पास ऑलरेडी मौजूद होता है और वो ऑनलाइन के दुनिया में आकर अपनी वही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा होता है। दूसरा बंदा वो होता है जिसको अपनी निच पता होती है कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनिक में ही खेलना है। इलेक्ट्रॉनिक में करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, सही है। उसमें फिर मिनिमम में निच भी बहुत सारी आती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक बड़ी निच है, उसके अंदर कंप्यूटर उसकी छोटी निच है। कंप्यूटर के अंदर और छोटा आ जाओगे तो हार्डवेयर्स में आ जाओगे, सिर्फ कंप्यूटर के पार्ट्स में आ जाओगे। इस तरीके से बहुत सारी फील्ड्स हैं, निच है, ठीक है। निच के अंदर भी मिनी निच होती है। और एक ऐसा बंदा होता है जिसको नहीं पता होता मुझे क्या बेचना है, लेकिन वो भी ई कॉमर्स पे काम करता है और वो भी कमाता है। वो तीसरा बंदा कौन होता है? जिसको कुछ भी नहीं पता होता है मुझे क्या बेचना है, बस मैं देखूंगा कि यार कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पर है या किस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे मार्जिन अच्छा मिल रहा है। वो इस तरह की चीज़ें देख कर आता है, ठीक है। कमाता वो भी है लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं कमाता, सही है। अगर आप मंजिल का तयन करोगे ना तो फिर मंजिल मिलेगी ना। ऐसे तो नहीं मिल सकती कि आँख पे पट्टी बांध कर हम निकल जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मैंने तभी आप लोगों को शुरुआत में निच सेलेक्ट करवाई है। अगर आज निच सेलेक्ट नहीं होती तो हम आंखों पे पट्टी बांध कर काम कर रहे होते, ठीक है। नंबर 2, अब लेकिन हमें सर्चिंग करनी है तीनों तरीके से। हमें सर्चिंग तीनों तरीके से करनी है। अच्छा, दूसरी हमने सीरम सर्च किया है। अब सीरम के अंदर भी देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें सेलेक्ट नहीं की है। फ्री डिलीवरी, ऑथेंटिक ब्रांड्स, और ये प्रोडक्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है। तो इसको आप कम से कम 1000 रुपये से लाजमी नहीं है यही प्रोडक्ट सर्च करो, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो आनी ही नहीं चाहिए मेरे सामने, ये आप लोगों का टास्क है। ख़ास तौर पे सीरम, क्योंकि सीरम बहुत हाई सेल होने वाली प्रोडक्ट है। अभी आप लोग इस पर प्रैक्टिस करोगे, गए, कोई काम नहीं हो पाएगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग दिल बर्दाश्ता हो जाओगे, आप लोगों से सेल होगी नहीं अभी, क्योंकि आप लोगों की ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बनी हुई अभी। क्या नहीं बनी हुई? कॉस्मेटिक एक ऐसी प्रोडक्ट है, इसके लिए आपके पास ब्रांड आइडेंटिटी होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि ये स्किन से रिलेटेड होता है। हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट शुरू में ऐसी मत चूज़ करना अगर आपकी उस फील्ड में आइडेंटिटी नहीं बनी हुई। मेडिकल, कॉस्मेटिक और ऑयल्स, हेयर ऑयल, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्किन से रिलेटेड होती हैं या हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। इसी तरीके से जिम की प्रोडक्ट्स, इतनी जल्दी आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती, इसमें ट्रस्ट नहीं बनता, आपके ब्रांड को कोई जानता नहीं है, आप स्पेसिफिक एक ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पर हम 600 लिखते हैं और यहाँ पर हम 1200 लिख देते हैं। यहाँ पर हम, और यहाँ हम पाकिस्तान, अच्छा यहाँ पर देखें, ये सीरम आ रहे हैं 1000 रुपये, 600, 1100 यानी 1200, 1000 मॉल का ये। अच्छा यहाँ पर ना ये देख लें, मॉल का स्टिकर नहीं आ रहा है, तो ये ऑथेंटिक मॉल के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ठीक है, एक भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जितनी भी सस्ती वाली वॉचेज़ हैं ये दराज मॉल में नहीं पड़ी हुई, ठीक है, यानी FBD नहीं है ये। FBD का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय दराज। इसको इस तरीके से हम समझेंगे कि हम अपना सारा स्टॉक उठाकर परचेस करते हैं पहले, फिर स्टॉक उनको डिलीवर करते हैं दराज मॉल वालों को, और फिर वो अपने शेल्फ पर रखता है, उसका रेंट लेता है, उसकी हर चीज़ आपको पे करनी होती है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें मौजूद होती है FBD के अंदर। किसमें? FBD के अंदर। अच्छा, अब बात आती है कि हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करनी है। क्या करनी है? पहले हमें फ़िल्टर पे ध्यान देना है। फ़िल्टर्स हमें क्या क्या सिलेक्ट करने हैं। सेकंड, हमें प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। देखें, मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट पेज है इसका, सही है, ये कीवर्ड है इसका सीरम, ठीक है, और ये फर्स्ट पेज है इसका। इसके फर्स्ट पेज पर फर्स्ट नंबर पर जो प्रोडक्ट आ रही है, इसके रिव्यूज़ कितने हैं? 179। 179, ऐसा ही है, नज़र आया? अच्छा, दूसरे की रिव्यूज़ अगर हम चेक करें तो 149, लेकिन इसके प्राइस में फ़र्क है 685 और 1077। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट विटामिन सी सीरम फॉर फेस लाइट टेक्सचर हाइड्रेटिंग सीरम 30 ml है, और ये ऑलिम नेचुरल्स AHA 30% प्लस BHA 2% पीलिंग सॉल्यूशन सीरम है। दोनों के काम अलग है, दोनों की प्रोडक्ट अलग है, दोनों के ब्रांड्स अलग हैं, ठीक है, इसलिए प्राइस भी अलग है। इसी तरीके से तीसरा जो है उसका क्या आ रहा है? 117। अब आप नीचे देख रहे हो कम हो रहा है, नज़र आ रहा है? अब आ जाओ इस पर 4634, कितना नज़र आया? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फर्स्ट पेज पर है तो ये कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां, जबकि फर्स्ट नंबर वाला 179 पर है और ये 4634। रिव्यू होते क्या है? रिव्यूज़ होते हैं सेल के ऊपर, यानी आपकी इतनी प्रोडक्ट सेल हुई है। रिव्यूज़ वही देता है जिसने ख़रीदा होता है, चाहे वो अच्छा रिव्यू चाहे वो बैड रिव्यूज़ हो, सही है। लेकिन 4634 ये प्रोडक्ट अपनी सेल आउट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये 12वें नंबर पर है। इसकी कोई रीज़न बताएगा? इसके अलावा ये देखो, नीचे देखो, 1080, 639, 1448, 1860, 947, 679, 223। अच्छा, ये भी देखो फर्स्ट पर आ रहा है, फर्स्ट पेज पर आ रहा है 1, नज़र आ रहा है? 1 नहीं समझ में आया क्यों आ रहा है ये? 1 वाला भी एक ही फर्स्ट पेज पर आ रहा है। भाई सिंपल है, ये है मार्केट प्लेस। क्या है? ये कभी भी किसी भी बंदे को हमेशा ऊपर टॉप पे नहीं रखता, क्योंकि इसको हर आने वाले को चांस देना होता है, ठीक है। मार्केट प्लेस का काम होता है कि शफलिंग करना, क्योंकि जो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है वो भी इसका कस्टमर है, जो ख़रीद रहा है वो भी इसका कस्टमर है, यानी ये विन विन सिचुएशन पे खेलता है। मार्केट प्लेस हमेशा विन विन पर होता है, यानी हर हाल में वही कमाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब बेचने वाला इसका कस्टमर है। अगर वो पहली दफ़ा भी मैं आया हूँ सीरम बेचने के लिए, सीरम का रिज़ल्ट कितना आया है पता है आपको? सिर्फ सीरम का रिज़ल्ट आया है 646। कितना? कंपटीशन ही नहीं है इसके अंदर, ये कंपटीशन नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दें फिल्टर से, जो मैं समझा रहा हूँ आज समझ जाना, बाद में बड़ा पछताओगे वरना। अब यहाँ पर देखो 1365 रिजल्ट आ गया, किसका? इस कीवर्ड का। ये कीवर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है?
ये कौन सा कीवर्ड है? कीवर्ड की 3 काइंड्स होती हैं। पहली लॉन्ग टर्म कीवर्ड, जिसके अंदर एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 वर्ड्स होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 6 वर्ड्स होते हैं। फिर सेकंड होता है कीवर्ड मिड टर्म कीवर्ड। क्या होता है? इसमें कम से कम 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है शॉर्ट टर्म कीवर्ड। ये है शॉर्ट टर्म कीवर्ड, 1-2, इससे ज़्यादा नहीं होते वर्ड। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस पर रैंक करना। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कीवर्ड सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें टॉप पर, किसी भी चीज़ में टॉप पर आना होता है, चाहे वो ई-कॉमर्स की फील्ड हो, अपनी प्रोडक्ट को टॉप पर लाना है, चाहे यूट्यूब हो, आपको अपने आप को टॉप पर लाना है, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इन सब के लिए टॉप पर लाने के लिए अपने आप को कीवर्ड्स के ऊपर काम होता है। कीवर्ड रिसर्च एक अलग चैप्टर है, वो किस तरह रिसर्च होते हैं, उसको किस तरह हम ढूंढते हैं, उस पर हम अपने आप को रैंक किस तरह करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मेथड। अभी हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग। हर एक चीज़ अलग अलग फील्ड। SEO एक बिल्कुल अलग फील्ड। SEO मास्टर्स अलग काम करते हैं, उनका काम ही अलग है। वो फिर ये चीज़ें नहीं करते, उनका काम होता है सिर्फ किसी भी बंदे को रैंक करना, ठीक है, या किसी भी चीज़ को रैंक करना। इस कीवर्ड के ऊपर हमें रिजल्ट आ रहा है टोटल 1365, ऐसा ही है। अब हम इसमें फ़िल्टर करेंगे। 2 फिल्टर हमने डाले अभी तक, एक फ्री डिलीवरी का और एक ऑथेंटिक ब्रांड्स यानी दराज मॉल का। बातें करूंगे मैं बाहर निकाल दूंगा। स्क्रीन ऑन की गई है, निकाल दूं बाहर? $996 आइटम्स हैं इसमें। अभी तक हमने सिर्फ 2 फिल्टर लगाए, ठीक है। अब ये सॉर्ट आउट हो रही है, यानी इसको भी हम छान रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम अमाउंट लगाएंगे कि भाई हमें मिनिमम 600 से लेकर 1000 की प्रोडक्ट दिखाओ या 1200 की प्रोडक्ट दिखाओ, ठीक है। और उसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। 752 आ गया। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम रेटिंग के ऊपर 4 स्टार पर क्लिक करेंगे। एटलीस्ट 5 स्टार नहीं करना, 5 स्टार बहुत टॉप की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको अभी हम बीट नहीं करेंगे, ठीक है। कितना रिजल्ट है? 715, ठीक है। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। 646, इसके नीचे एक और फिल्टर है वारंटी का, इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रेगनेंस का ज़रूरत नहीं है। स्किन कंसर्न्स यानी कौन सी स्किन के लिए, ठीक है। अभी हमारी इसमें इतनी नॉलेज नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्रोडक्ट या फील्ड वो चूज़ करना जिसमें आपको थोड़ी बहुत नो हाउ हो या आपके पेरेंट्स को थोड़ी बहुत नो हाउ हो, ताकि आप उसमें अच्छा काम कर सको। हो सकता है आपके पेरेंट्स में से फीमेल जो हैं, मदर हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, वो ब्यूटिशियन का बहुत अच्छा जानती हो, आपको अच्छा गाइड कर सकती है, आपको अच्छी प्रोडक्ट निकाल के दे सकती है, ठीक है। तो आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर स्किन टाइप है, फिर स्किन केयर बेनिफिट्स हैं, हेयर केयर बेनिफिट्स हैं। जितना आप सिलेक्ट करोगे उतनी आपकी सॉर्टिंग होती जाएगी, उतना आपका कॉम्पिटिटर्स कम होते जाएंगे, समझ रहे हो। फिर उस ग्राउंड में आपको खेलना है। अभी आप ग्राउंड बना रहे हो, क्या बना रहे हो? जहाँ पर आपको खेलना है। अच्छा, पैक टाइप सिंगल आइटम चाहिए, मल्टी पैक चाहिए, यानी एक पैकेट में, जैसे ये वाले जो आइटम्स हैं ये बहुत सारे हैं, 4 in 1 है 949 का। इस तरह के आपको प्रोडक्ट सेल आउट करना है या सिंगल करना है, सही है। तो यहाँ से आप करोगे, मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं सिंगल। कितने आइटम होगा? 46 सेलर्स हैं या 46 पोस्टिंग्स हैं प्रोडक्ट की, जिसमें आपको खेलना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ उसमें नहीं, इतना नीचे मत जाना। एटलीस्ट ये सही है 1000, 2000, 600, क्योंकि खेलने का मज़ा तब आता है जब खिलाड़ी सामने मौजूद हो। हमेशा याद रखना, कब खेलने का मज़ा आएगा? जब आपके सामने कॉम्पिटिटर मौजूद हो। आप मिसाल लो, उसको इस तरीके से समझो कि एक गोल्ड की शॉप है, आपको ओपन करनी है। आप कहाँ ओपन करोगे? गोल्ड मार्केट में करोगे ना, सब्जी वाले के बराबर में तो नहीं करोगे। अब आप ये तो नहीं सोचोगे यार यहाँ पर तो पहले से 300 वो है शॉप्स हैं गोल्ड की, और गोल्ड के रेट भी होते हैं इंटरनेशनल।
जो इंटरनेशनल रेट होते हैं वही सबको रखने हैं। आप काम कैसे करोगे? अगर आप इतना सोचोगे तो आप काम नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल बोलो नहीं मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होना चाहिए, तो आपको आलू वाले के बराबर में खोलनी है दुकान, और आलू वाले के बराबर में कोई गोल्ड लेने आएगा? सिलेक्शन बिजनेस के अंदर प्लेसमेंट की सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम की सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अपनी निच के अंदर प्रोडक्ट, हॉट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने नाम सिलेक्ट कर लिया है, हमारे पास प्लेसमेंट फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, सही है। ये हमारी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी ये हमारी प्लेसमेंट्स है। ये दो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा काम क्या आता है? निच भी सिलेक्ट कर ली है तीसरी, ठीक है। अब हमारा काम आता है प्रोडक्ट हंटिंग का, यानी अभी हमें हॉट प्रोडक्ट हंट करनी है, और ये कभी भी पहली दफ़ा में कामयाबी नहीं मिलती। सर सनी अली जो मेरे भी टीचर है ना, अमेज़ोन के मास्टर, किंग ऑफ अमेज़ोन, मैं तो उनको फादर ऑफ अमेज़ोन कहता हूँ पाकिस्तान के। उनसे अच्छा अमेज़ोन कोई नहीं पढ़ा सकता, और उनसे ज़्यादा अमेज़ोन पे किसी ने चोट नहीं खाई। इतना नुकसान अमेज़ोन पे किसी ने नहीं किया जितना सर सनी अली ने किया। हमेशा याद रखो, जिसका नुकसान बड़ा होता है ना, उसके पास नॉलेज भी बड़ी होती है, उसके पास अर्निंग भी बहुत होती है। जो आते के साथ छक्के मारने लग जाता है ना, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो टिक नहीं सकता, क्योंकि जिसको आदत हो जाए ना छक्के मारने की, वो एक दो दफ़ा आउट होता है तो फिर वो बच्चों की तरह रोता है, मैं आउट नहीं दे रहा, ऐसा ही है ना। लेकिन जो असल प्लेयर होता है ना, वो आउट भी देता है, बेईमानी भी नहीं करता, और बर्दाश्त भी उसमें बहुत होती है, तो वो लॉन्ग टर्म खेलता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो अपने कॉम्पिटिटर्स एवरेज रखने हैं, ताकि हमें मज़ा आए खेलने में, ठीक है। नंबर 2, हमें सिलेक्शन प्रोडक्ट की जो करनी है वो इस तरीके से करनी है, फ़िल्टर लगा के। फिर अब हमें देखना है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो टॉप पर आ रही है, और किसने सबसे ज़्यादा बेचा है, ठीक है। हमें सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा बेचने वाला कौन मिला था? एक तो ये मिला था 4000, फर्स्ट पेज पर रहना शुरुआत के अंदर। अभी कुछ भी नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सॉरी फॉर दैट। चलो आओ, अब देखो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर जो टॉप पर है वो ये है, कौन है? ये बंदा है। तो इसको हम एक अलग पेज पर खोलेंगे, ठीक है। ये खुल गया यहाँ पर। इसने टोटल 4640 रेटिंग्स हैं, इसके क्वेश्चन आंसर 699 है। अच्छा, मैंने एक वो बनाई है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल शीट, वो आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। वो उससे भी टफ क्लास होगी। उसमें हम एक एक प्रोडक्ट को 7-7 दिन तक स्क्रैच करेंगे। क्या करेंगे? एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, ये एक प्रोडक्ट, इसके 10 सेलर्स आपको ढूंढने। क्या करने? एक प्रोडक्ट के 10 सेलर ढूंढने। अभी तो मैं आपको 10 प्रोडक्ट ढूंढने का बोल रहा हूँ, फिर हर प्रोडक्ट के 10-10 सेलर ढूंढने। असल तुम लोगों की पढ़ाई अब शुरू हुई। अच्छा, अभी हम 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? और हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से अलग होनी चाहिए, ठीक है। कैटेगरी बल्ले एक हो, कैटेगरी तो आपकी होगी ना, निच, ठीक है, वो बल्ले आपकी हो, प्रोडक्ट अलग होनी चाहिए। इसके बाद जो क्लास है ना वो इससे भी टफ है। हाँ 4 स्टार वाले। अभी हमें ये एक प्रोडक्ट मिली है, हमने किस तरह सर्च करी? एक निच में जाकर। हमें पहले से निच मालूम थी तो हम कॉस्मेटिक की सीरम में गए, ठीक है। अब हमें निच नहीं मालूम। क्या? निच ही नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे सर्च करेंगे दराज के ऊपर? रैंडम प्रोडक्ट्स कैसे सर्च होती है? तो मैं बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, ये नहीं पता है लोगों को। क्लिक करना है यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना, 3-4 डॉट मार दो। कितनी प्रोडक्ट्स आ गई वो मैं आपको बताऊंगा, फ्लैश सेल्स वगैरह ना, वो भी मैं बताऊंगा। सारी आस्ते आस्ते होगी बेटा। प्रोडक्ट हंटिंग ना इतना टफ काम है ना।
हाँ, वो फ्लैश सेल्स होती हैं, वो आपके पैटर्न्स बने हुए होते हैं, ये वाले दिखाता हूँ। अब ये है ना, ये आपके सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये फ्लैश सेल आ रही है, ये 24 घंटे की सेल होती है, हर 24 घंटे में प्रोडक्ट खत्म हो जाती है। इसमें कैसे ढूंढते हैं वो मैं बताऊंगा, इसकी ट्रिक ही अलग है, इसमें ढूंढने की ट्रिक अलग है। ये कैटेगरीज आ गई, फिर ये जस्ट फॉर यू, यानी ये आपकी आईडी को देखते हुए आपको चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। आप कौन सी चीज़ पसंद करते हो वो उसको पता है, क्योंकि कुकीज़ जो होते हैं ना, कुकीज़ का पता है, कुकीज़ हम हर वेबसाइट पर एक्सेप्ट करते हैं, तो ये कुकीज़ हमें ट्रैक कर रहे होते हैं, हमारे पूरे सिस्टम को ट्रैक कर रहे होते हैं, हमारे एक्शन, हमारे रिएक्शन, हम कहाँ पर रुक रहे हैं, हम कहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं, हम किस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं, हम किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, ये सब इनके पास रिकॉर्ड होता है। पूरे कंप्यूटर, पूरे इंटरनेट का रिकॉर्ड आपका उसके पास होता है, हर वेबसाइट के पास, जिसके पास आप कुकीज़ एक्सेप्ट करते हो। और अब वो दौर है कि अगर आपने डिनाई करा ना कुकीज़ को, तो आप एक्सेस भी नहीं ले सकते उस वेबसाइट का, ठीक है, क्योंकि ये आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ नहीं करते, आपका ट्रैकिंग, आपको एड्स दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो हम नहीं करो, देखो माइंड पूरा इधर से उधर हो गया, सही है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका एक तरीका अलग होता है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। पहले हम कहाँ थे, डॉट्स पर, हमने यहाँ पर 4-3 डॉट लगाओ, ठीक है, रैंडमली। यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो जिसके पास निच नहीं है ना, यानी जिसकी मंजिल तय्युन नहीं है, वो कहता है कि बस मुझे कमाना है, ई कॉमर्स की फील्ड में प्रोडक्ट हंट करके मुझे बस कमाना है, मेरा एक ऐसा स्टोर है कि मैं कुछ भी रखूँगा बिक जाएगा। जनरल स्टोर कह लो उसको मार्केट प्लेस कह लो, उसको कुछ भी कह लो। मार्केट प्लेस तो वही बन सकता है जो किंग होता है, वो दराज है, ठीक है। अभी पाकिस्तान में दराज से बड़ी कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो ये मार्केट प्लेस है। अच्छा, तो अब ये देख रहे हो यहाँ पर रैंडम प्रोडक्ट्स आ गई, अब इसको सिलेक्ट कैसे करोगे, सर्च तो कर लिया, अब सिलेक्ट कैसे करोगे, अब सिलेक्ट ऐसे करोगे कि आपको यहाँ पर वही रिव्यूज़ देखने हैं, ठीक है, फिर देखना है कि आया कि ये, हाँ नहीं फिल्टर्स नहीं करें अभी, फिर आपको ये देखना है कि आपकी रेंज क्या है। अगर आपकी रेंज है अच्छी तो आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, अगर रेंज अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पर वही फिल्टर्स लगाना शुरू करोगे, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर वो फिल्टर्स लगाना है प्राइस का, ठीक है, फॉर फ्री डिलीवरी और ऑथेंटिक ब्रांड्स। कितने रिजल्ट्स हैं यहाँ पर चेक कर रहे हो, हालांकि इतने हमने फिल्टर्स लगा लिए, उसके बाद 7,71,165 प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई हैं। इतना अगर आप मार्केट में घूमो भी ना तो भी आपको नज़र नहीं आएगी, 1 साल भी लगा लोगे ना तो भी नहीं नज़र आएगी। ये सारे वो ट्रिक्स हैं। अब देखना पाकिस्तान, उसके बाद भी 6,83,788 प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। अब इसमें नहीं खेल सकते हो, 6,83,788 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। अच्छा ये तो हो गया डॉट को हटाओ, @ डाल दो, और जब आप सर्च करोगे ना तब अलग अलग रिजल्ट आएगा। क्या हुआ, क्या, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आज आपने सर्च किया, कल आप सर्च करोगे चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया शफलिंग करता है। क्या करता है, लाजमी नहीं है जो टॉप सेलर होगा, जिसकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक्री होगी वही टॉप पर आएगा, सही है। अब यहाँ पर देखो 72 प्रोडक्ट है और यहाँ पर देखो 3,862 है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है। ये शफलिंग करेगा हर रोज़ 24 घंटे के अंदर अंदर, ये शफलिंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स कितनी है बेटा, 42,24,145 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्री डिलीवरी, ऑथेंटिक ब्रांड्स, और यहाँ से हम 100 to 400। अच्छा ये मैं 400 और 100 क्यों रख रहा हूँ मैं भी बताता हूँ आपको,
उसके पीछे भी एक पूरी साइंस है। शुरुआत के अंदर आपको इतनी रखनी है, 1000-2000 के ऊपर मत जाना। और यहाँ से पाकिस्तान अब कितनी हो गई? 25,02,004। कितनी? यही आएगा रिजल्ट, क्योंकि पहले उसको अप्लाई कर। अच्छा, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,22,874। हमने यहाँ पर ये जो प्राइस है ना, इसको हमने अप्लाई नहीं किया था। अच्छा ये देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रेंज आ रही है? 119, 400, 210, 175। अब सवाल आप लोगों का ये पैदा होना चाहिए, सर प्रोडक्ट तो हमने हंट कर ली, प्रोडक्ट हमने 10 निकाल ली, हाँ डालेंगे तो हम फेसबुक में, हम दराज पे तो बेचेंगे नहीं। दराज में कमीशन है, दराज में नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग निच के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से होता है। फिर डीसी चार्जेस होते हैं, फिर आपको उसके वो लेने हैं, फ्लायर्स लेने हैं, वो तो FBD होता है, वो अलग चीज़ है। आप घर से बैठ के भी कर सकते हो, वो FBD नहीं होता। अच्छा नंबर 2, ये मेरा सवाल इसलिए ये किया मैंने कि हम यहाँ से प्रोडक्ट हंट करके अपने फेसबुक पे डालेंगे, हमें वहाँ पर किसी को कमीशन नहीं देना, ऐसा ही है। हमें पहले से माल नहीं खरीदना, मैंने क्या कहा था, हम माल नहीं खरीदेंगे। यहाँ से हमें सिर्फ प्रोडक्ट निकालनी है। इसके बाद जो काम होगा ना आपका, वो तो कल 2-3 क्लासेस तो इसी के ऊपर है। प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत से तरीके, वो मैं आपको सारे तरीके ऐसे ऐसे सिखाऊंगा कि आप किसी के सामने बैठोगे ना इस उम्र में, किसी भी दुकानदार को बोलोगे ना कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना तुम्हारी शेल्फ पर, फिजिकल दुकानदार को, आपकी अगर इसमें पकड़ आ गई ना, आप किसी भी दुकानदार को चैलेंज कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ना आपकी, ये नहीं बिक रही है, और क्यों नहीं बिक रही है, और मैं जो बताऊंगा वो बिकेगी इधर, और क्यों बिकेगी अगर इस पर पकड़ आ गई। प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट हंटर्स जो होते हैं ना, इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये पूरे स्टोर्स खड़े करते हैं, सिर्फ आइडियाज़ देते हैं, प्रोडक्ट्स निकाल के देते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड्स, वो कहाँ से। अभी तो प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है, इसके बाद क्या होगी बताया था मैंने, प्रोडक्ट सोर्सिंग। क्या होगी? अब हम ऐसे तो नहीं है कि हमने 119 रुपये की यहाँ पर ये प्रोडक्ट देखी, अब हम यहीं से ही खरीदें। हमें मार्केट से खरीदनी है, और हमें कब खरीदनी है? जब हमारे पास ऑर्डर आएगा। हम ऑर्डर से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आज मैंने प्रोडक्ट लगाई, कल मेरे पास 2 ऑर्डर आ गए, अब मेरे पास पहले से माल नहीं है क्योंकि मैंने पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट जाकर 2 वो प्रोडक्ट खरीदूँगा, और जहाँ का भी वो ऑर्डर है उसको पार्सल भेज दूँगा कैश ऑन डिलीवरी पर। वहाँ से मुझे कैश ऑन डिलीवरी, या तो मैं खुद बाइक, मैं इस एज में हूँ कि मैं खुद बाइक पर जा सकता हूँ, आप लोग इस एज में नहीं हो, आप लोग बाइक ही इस्तेमाल करना, ठीक है। एज में तो हूँ लेकिन टाइम नहीं है, वो एक अलग बात है। देखो 2 तरीके होते हैं कारोबार करने का। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो आप डिलीवरी फ्री दो, यानी आपका वो डिलीवरी चार्जेस भी निकलने के बाद आपको पैसे बच रहे हैं अच्छे, तो आप डिलीवरी फ्री दोगे, तो इससे आपका कस्टमर ज़्यादा आपकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आपका मार्जिन कम है तो आप डिलीवरी चार्जेस रख सकते हो, लेकिन वो भी मिनिमम रखो कि जिसमें आपका 1 रुपया नहीं बच रहा हो, वो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस हो, उसमें भी कमाने की मत सोचना। ग्रीडी मत होना कभी भी कारोबार में, किसी भी कारोबार में। जहाँ लालच आएगी वहाँ बर्बादी होगी। लालच 2 किस्म की होती है, ये साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। अच्छी लालच वो होती है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जो लालच होता है, ठीक है। जैसे मुझे कारोबारी बनना है, मैं लालची बनूंगा तो मैं कारोबारी बनूंगा ना, लालच आई ना कारोबार की कि यार मुझे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, तो ये लालच है, लेकिन ये पॉजिटिव लालच है, ठीक है। ग्रीड, पॉजिटिव ग्रीड है ये। लेकिन मैं कारोबार में हूँ और मैं हर तरफ से कमाना चाहता हूँ, ये बैड ग्रीड है, ठीक है, नेगेटिव ग्रीड है, ठीक है। ऐसा नहीं होना है हमें एवरेज रखना है, अपना भी प्रॉफिट रखना है और सामने वाले को भी देखना है। क्लास हो गई है 10:19 हो गई है, आपकी क्लास हुई है स्टार्ट 9:30 बजे, सही है। अच्छा
वो तो आप लोग आए तो 9:30 पर हो ना क्लास के अंदर, तो प्रेजेंट वगैरह वो सब काउंट होती है ना उसमें। अच्छा, हमें कितनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है नेक्स्ट वीक से पहले कितनी? 10 प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ से भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आने के बाद भी अगर आपको अपनी ही निच के अंदर प्रोडक्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। कहाँ से? ये रही, देख रहे हो जी? वो एक अलग चीज़ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो AAA, ट्रिपल डॉट या इस तरह का साइन, तो जितने भी साइंस है ना, ये साइंस यूज कर लो, सिंपल है। क्वेश्चन मार्क, जी अच्छा क्वेश्चन है। हर प्रोडक्ट की एक डिस्क्रिप्शन होती है, ये देखो कहाँ गई, हर प्रोडक्ट की एक डिस्क्रिप्शन होती है, ये डिस्क्रिप्शन है पूरी, ये देख रहे हो, ये कमेंट्स हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। व्यू मोर पर हम जाएंगे, ये देख रहे हो, ये डिस्क्रिप्शन है, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये रहा। अब इसके अंदर ये देख रहे हो, एक ये डॉट स्पेशल कैरेक्टर्स लगे हुए हैं ना, ये इसको डिटेक्ट करता है। किसको? स्पेशल कैरेक्टर्स। ये एक वो ट्रिक है कि जो हर ई कॉमर्स वाला नहीं जानता। जो कीवर्ड रिसर्चर होता है या एसईओ एक्सपर्ट होता है ना, उसको ये ट्रिक्स मालूम होती है। अच्छा, और जो डिजिटल मार्केटर होता है ना, वो इन सब का एक्सपर्ट होता है। उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईएम अलग है, एसईओ अलग है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग है, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। कोई भी बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि आई एम एक्सपर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटर को वेबसाइट भी बनाने आती है, एप्लीकेशन भी बनाने आती है, हर चीज़ आती है उसको, और ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है। हर बंदा किसी 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म पे खेलता है, क्योंकि वो इंसान है, रोबोट नहीं है, ठीक है। अपनी भी एक्सपर्टीज़ किसी 1, 2, 3 में ही रखना, सब में मत रखना। सब में रखोगे कुछ भी नहीं आता तुम्हें, कुछ चीज़ों में रखना। हाँ, नो हाउ होना सबकी आपके पास होना लाजमी है। अच्छा, हमने अपनी निच के अंदर, जैसे ये हमारी कॉस्मेटिक निच है तो मैंने सीरम सेलेक्ट करा, इसके अलावा मैंने आईब्रो, ये तो लोड लेगी ना, बहुत बड़ी वेबसाइट है। आईब्रोज हो गए, ठीक है। इसी तरीके से सर्च करना है, जिस तरीके से मैंने सीरम दिखाया, किस तरीके से सर्च होगा, किस तरीके से सिलेक्ट होगा, कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी आपको 10 प्रोडक्ट इस तरह सिलेक्ट करनी है अपनी अपनी निच के अंदर। किस तरह? इसी तरीके से। नेक्स्ट क्लास होगी हर प्रोडक्ट के 10 कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करना है। उसकी एक मार्क्स मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, अभी मैं ट्रांसफ़र करने वाला था लेकिन नेट इशू आ रहा था, तो वो फिर 10, हर एक प्रोडक्ट के 10 कॉम्पिटिटर्स आपको ढूंढने हैं, और उनकी एक पूरी चार्ट बनेगी। फिर उनको 7 दिन तक विजुलाइज करना है रोज़ाना। हाँ, होगा ही नहीं ऐसा बेटा, ये मेरा आपको चैलेंज है। प्लस ये कि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स बराबर रखना। नहीं, सोलो काम करना है। टीम में ना फिर कोई ना कोई अपने आप को वीक साबित करके काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं, मुझे सब के सब काम करते हुए नजर आए, क्योंकि ये अब हो गई है टफ। रोज़ाना हर क्लास आपकी पिछली क्लास से बहुत टफ होगी। समझ नहीं आए मैं बैठा हुआ, कोई प्रॉब्लम आ जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला आ जाए कि जो यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा, मेरे सामने नहीं आ रहा, और आप लोग फेस करो तो बताओ मुझे, वीडियो बनाओ, उसकी स्क्रीनशॉट्स भेजो। अभी आपकी उम्र गलती करने की है, अभी आप कमा ही नहीं सकते हो,
समझ रहे हो? कमाना एक अरसे में, एक प्रैक्टिस के बाद होता है। हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो ई कॉमर्स के अंदर निकल जाएं आगे, उनकी प्रोडक्ट्स बिकने लग जाएं, क्योंकि तरीका तो मैं वही बताऊंगा जो मेरे पास है, जिससे मैं कमा चुका हूँ। प्रैक्टिकल हम कमा रहे हैं, तरीका वही सिखाऊंगा। लेकिन आप लोग अभी गलतियाँ करोगे, आप लोग काम चोरी करोगे, आप लोगों के पास दूसरी भी काम है, आपको उनको भी देखना है, आपको एक मैनेज करना है ना। जो काम मैं आपको 7 दिन में बोल रहा हूँ, हो सकता है वो काम आप 15 दिन में करो, लेकिन करना है। ऐसा नहीं करना कि यार हमारी क्लास तो निकल गई, सर ने 7 दिन बोले थे, अब दूसरी क्लास आ गई है तो पिछला काम छोड़ दो, अगला काम करो। अगला काम किसी काम का ही नहीं होगा अगर पिछला काम नहीं होगा। सही है? जिसकी आईडीज नहीं बनी हुई वो अब पछताना शुरू करेंगे, क्योंकि जीमेल से ही दराज कनेक्ट होगा। सही है? प्लस जिसके फेसबुक पेज नहीं बने हुए, फेसबुक आईडीज नहीं बनी हुई, वो बेचेंगे कहाँ पे? क्योंकि मैं दराज तो सिखाऊंगा नहीं। मैं ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर मार्केट प्लेस का इतना ज़्यादा हामी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म पे काम करो, किसी और के नहीं करो। वहाँ पर देखो ये अपनी मर्जी से शफल करेगा, आपको कभी भी रैंक देगा, आपको कभी भी नीचे कर देगा। आपका तो टास्क ही अलग है ना, आप मेरे कॉम्पिटिटर बनने हो ना, नीचे आ जाना। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको आना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ वीडियो एडिटर हूँ और सोशल मीडिया मार्केटर हूँ ना, लेकिन मुझे पता है ना ये काम कैसे होता है। मेरे पास क्लाइंट तो ई कॉमर्स का भी आएगा ना भाई। आपको एक और पेज बनाना है, प्रैक्टिस के लिए एक और पेज बनाओ। आप भले सोशल मीडिया मार्केटर बनो या वीडियो एडिटर बनो, ई कॉमर्स आपको आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटर ईच एंड एवरीथिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है। ठीक है?